हेलो फ्रेंड्स। हर्षद मेहता एक ऐसा नाम है जिस पर 72 क्रिमिनल केसेस और 600 से ज्यादा सिविल केसेस हैं। लेकिन इस नाम ने भारतीय स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल डाली है। 1980 से 1992 के सालों में ये स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह रहा, जिसने मार्केट से ढेर सारा पैसा कमाया। जिस स्टॉक में हर्षद मेहता अपना पैसा लगाता, वो कुछ दिनों में ही कई गुना ज्यादा हो जाता। हर्षद मेहता अपने जमाने का मशहूर स्टॉक ब्रोकर था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ 40 रुपए लेकर मुंबई आया था और कुछ साल के भीतर ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सबसे कामयाब ब्रोकर बन गया। अपने जमाने में उसके पास एक से बढ़कर एक कारें थी। एक चपरासी के बेटे की ये कामयाबी लोगों के लिए किसी कहानी से कम नहीं थी। देश में पहली बार स्कैम का इस्तेमाल 1992 में किया गया था और इसे शेयर ब्रोकर हर्षद मेहता ने ही अंजाम दिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्षद मेहता के अर्श से फर्श तक के सफर की। लेकिन पहले सबसे काम की बात, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी के लिए साल 1990 से 1992 का वक्त बड़े बदलाव का वक्त था। देश ने इकोनॉमिक रिफॉर्म की राह पर बढ़ना शुरू किया था, लेकिन इसी दौर में देश के सामने एक ऐसा घोटाला आया जिसने शेयर खरीद बिक्री के प्रोसेस में हिस्टोरिकल चेंज किए। साल 1990 के समय से शेयर मार्केट में लगातार तेजी का रुख था। इस तेजी के लिए स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता को जिम्मेदार माना गया। यहाँ तक कि हर्षद मेहता को बिग बुल का दर्जा दे दिया गया। गुजरात के राजकोट के पनेल मोटी में 29 जुलाई 1954 को हर्षद मेहता का जन्म एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई में गुजरा और 12वीं पास करने के बाद हर्षद मेहता ने बीकॉम की पढ़ाई की। फिर अगले 8 साल तक छोटी छोटी नौकरियां की। हर्षद मेहता की लाइफ में टर्निंग पॉइंट 1976 में आया, जब उसने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्समैन नौकरी ज्वाइन की। वहीं पर उसका इंटरेस्ट शेयर मार्केट में जागा। हर्षद मेहता ने नौकरी छोड़ हरिजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में नौकरी ज्वाइन कर ली और प्रसन्न परिजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। प्रसन्न परिजीवन दास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैंतरे सीखे और 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसोर्स एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। यहाँ से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का सफर, जिसे आगे चलकर स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहा जाने लगा। मगर किसे पता था, जिसे स्टॉक मार्केट अपना बिग बुल मान बैठा है, जिसे शेयर होल्डर अपना गुरु मान रहे हैं, वही लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई को बर्बाद कर देगा। हर्षद मेहता ने करीब 4000 करोड़ का घोटाला किया, या यूँ कहे कि ये शख्स देश के तमाम शेयर होल्डर्स के सपने और उनके 4000 करोड़ रुपए के गबन को कर बैठा था। उस टाइम 4000 करोड़ बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। शेयर बाजार का ये पहला घोटाला था जिसने लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। इस घपले का खुलासा टाइम्स ऑफ इंडिया की सीनियर जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने किया था। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया, वो एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में मेहता ने पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के एसीसी में पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपए का था, उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 रुपए हो गई। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार, मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन आने लगा। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा। हर्षद मेहता के 1550 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। सवाल था कि आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहाँ से ला रहा है। जब हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट में लगातार इन्वेस्ट कर रहा था, तब मार्केट लगातार चढ़ रहे थे। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर निवेश करने के लिए मेहता के पास इतने पैसे कहाँ से आए। इसका खुलासा अप्रैल 1992 में हुआ।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हर्षद मेहता ने बैंकिंग नियमों का फायदा उठाकर बैंकों को बिना बताए उनके करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में लगा दिए थे। मेहता 2 बैंकों के बीच बिचौलिया बनकर 15 दिन के लिए लोन लेकर बैंकों से पैसा उठाता और फिर मुनाफा कमाकर बैंकों को पैसा लौटा देता। ये बात जब सामने आई तो शेयर मार्केट में तेज गिरावट आनी शुरू हो गई। हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लगे कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको फायदा होगा, या इस कंपनी में ना करें, इससे नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। हर्षद मेहता यहीं तक नहीं रुकने वाला था। उसने अपने घोटाले में सीधा उस टाइम के प्रधानमंत्री को भी लपेटे में ले लिया। हर्षद मेहता ने 16 जून 1993 को मुंबई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया था कि उसने देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए से भरा सूटकेस उनके घर पर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहता ने कहा कि उसने सूटकेस राव के पर्सनल सेक्रेटरी राम खांडेकर को दे दिया। ऐसा उसने प्रधानमंत्री के कहने पर किया। हर्षद ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसने प्रधानमंत्री को ये भी बताया था कि शेयर बाजार में पैसे कमाना कितना आसान है। बाद में की गई जांच में इस तरह के आरोप साबित नहीं हो पाए। हर्षद मेहता की तरह केतन पारेख घोटाले को भी देश नहीं भूल सकता। कहा जाता है कि हर्षद मेहता केतन पारेख के मेंटर थे। उसी की तर्ज पर साल 2001 तक केतन पारेख देश का सफल ब्रोकर बन गया। हर्षद मेहता की तरह ही केतन पारेख ने उस समय ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और माधवपुरा मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से पैसा लिया और K10 स्टॉक्स के नाम से स्टॉक को मार्केट में हेरफेर किया। लाखों करोड़ों का चूना पारेख ने तमाम नियमों को तोड़ते हुए कई फर्जी कंपनियों के शेयरों के भाव बढ़ा दिए थे। बाद में आई जोरदार बिकवाली से देश के लाखों निवेशकों को करोड़ों रुपए का चूना लगा। 1992 में घोटाला सामने आने के बाद हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे केवल एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। मेहता थाने जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 को देर रात उसे सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता पर कुकी गुलाटी एक फिल्म द बिग बुल बना रहे हैं। इस फिल्म को अजय देवगन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें अभिषेक बच्चन हर्षद मेहता का किरदार अदा करेंगे। तो दोस्तों, इन दोनों घोटालों के बाद सरकार को शेयर मार्केट के कई नियमों को बदलना पड़ा, जो इस तरह से हैं। नंबर 1, ब्रोकर्स के रूप में काम कर रहे BSE के डायरेक्टर्स को हटाया गया। नंबर 2, ए ग्रुप शेयर्स पर अतिरिक्त 10% वोलेटिलिटी मार्जिन लगाया गया। नंबर 3, 2001 में सेबी में नेग्ड शॉर्ट सेलिंग पर बैन लगाया गया। नंबर 4, सेटलमेंट सिस्टम को जरूरी किया। सभी ट्रांजैक्शन की गारंटी के लिए गारंटी फंड को लॉन्च किया गया। नंबर 5, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बैंकों को केवल NSE और BSE के जरिए कोलैटरल लेंडिंग की मंजूरी दी गई। नंबर 6, ट्रेंडिंग साइकिल अवधि को 1 हफ्ते से घटाकर 1 दिन कर दिया गया। नंबर 7, स्टॉक ट्रेडिंग में क्वेरी फॉरवर्ड सिस्टम, जिसे बदला कहा जाता था, उस पर बैन लगा दिया गया। नंबर 8, एक्सचेंज डेरिवेटिव के रूप में फॉरवर्ड ट्रेडिंग की शुरुआत की गई। स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर्स के कंट्रोल को खत्म किया गया। तो दोस्तों, ये थी हर्षद मेहता की कहानी। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर effortlessGK को जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से Zerodha या स्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।